हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेंडा पोएम की जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके बारे में और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस की जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो नंबर 1 पर है डिस्क्राइब अमेंडाज इमेजिनेशन इन द पोएम। अमेंडा की जो इमेजिनेशन है इस पोएम में वो उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। तो अमेंडा इमेजिन्स हरसेल्फ इन 3 वेज। वो 3 तरीके से अपने आप को इमेजिन करती है, एक मरमेड के रूप में, ऑर्फन के रूप में और रपुंज़ल के रूप में। तो जो मरमेड होती है कैसे, स्विमिंग फ्रीली इन द कैंप सी, वो खुद से जो है फ्रीली आराम से शांति से समुद्र में तैरना चाहती है और अपने पेरेंट्स के जो रूल्स हैं उनको वो उनसे मतलब दूर जाना चाहती है। तो वो क्या है, एक तरह से मरमेड की तरह रहना चाहती है। सेकेंडली वो ऑर्फन यानी कि अनाथ की तरह रहना चाहती है। हैविंग नो बडी टू स्कोल्ड हर लिविंग फ्रीली, कि कोई उसे डांटे ना और वो फ्रीली जो है अपनी लाइफ में रह सके। नेक्स्ट है रपुंज़ल, लिविंग अलोन इन अ टावर पीसफुली, और वो टावर में आराम से शांति से रहना चाहती है जिस तरीके से रपुंज़ल अकेली रहती है और अपने आप को ही एंजॉय करती है, उसी तरीके से अमेंडा भी यही इमेजिन करती है। दीज फैंटेसीज रिफ्लेक्ट हर डिज़ायर फॉर फ्रीडम एंड अ वर्ल्ड विदाउट रेस्ट्रिक्शन। तो ये जो सारी फैंटेसीज़ हैं जो वो अपने अंदर इच्छाएं बना के रखी हुई है फ्रीडम की, इस वर्ल्ड से दूर हट के, तो ये जो चीज़ें हैं इन रेस्ट्रिक्शन से जो उसके ऊपर थोपे गए हैं उनसे बचने में, इस दुनिया से दूर रहकर वो करना चाहती है। तो ये जो इमेजिनेशंस हैं वो ये जो जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द थीम ऑफ द पोएम अमेंडा। तो पोएम हाईलाइट करती है कॉन्फ्लिक्ट। किस चीज़ की कॉन्फ्लिक्ट? एक तो जो बच्चे के जो डिज़ायर्स होते हैं अपने फ्रीडम को लेकर वो, और पेरेंट्स के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस। पेरेंट्स जो हैं अपनी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस बच्चों पर थोप देते हैं, लेकिन वहीं जो बच्चे होते हैं अपनी खुद की डिज़ायर रखते हैं और फ्रीली लाइफ को जीना पसंद करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर किसी तरह का जो इंस्ट्रक्शंस हैं या रूल्स हैं वो थोपे जाएं। अमेंडा की जो इमेजिनेशन है वो शो करती है कि बच्चे को जो ज़रूरत है वो फ्रीडम की ज़रूरत होती है, और एक गैप जो स्पेस होती है ना अपने बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो ज़रूरी होती है। वो अमेंडा ही क्यों ना हो, अमेंडा जैसी और भी कई सारे बच्चे होंगे जिनको फ्रीडम की और स्पेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम उन्हें फ्रीडम और स्पेस नहीं देंगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो रूल्स हैं या फिर हम उन्हें डांटते हैं, यानी कि स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांटना, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है उन बच्चों पर, उनकी खुशियों पर और उनके कॉन्फिडेंस को। कहीं ना कहीं हम बच्चों की जो खुशियाँ हैं उनको दबाते हैं और उनके कॉन्फिडेंस लेवल को भी दबा देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो ये जो पोएम का क्या है, थीम है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस की। पहला है व्हाट लेसन कैन पेरेंट्स लर्न फ्रॉम अमेंडा। अब ये जो लेसन है, पेरेंट्स को अमेंडा से क्या लेसन सीखने की ज़रूरत है। अमेंडा के पेरेंट्स को ही नहीं बल्कि और जो दूसरे पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनको भी क्या लेसन सीखने की ज़रूरत है। पेरेंट्स शुड गाइड देयर चिल्ड्रन, कि पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में गाइड करना चाहिए, और उनको प्यार के साथ और उनको समझ कर। ये नहीं कि हम उनके साथ रूडली बिहेव कर रहे हैं या हार्शनेस शो कर रहे हैं, वो नहीं शो करना हमें। और ज़्यादा से ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग भी बच्चों के लिए हार्मफुल होती है, जिस वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और मेंटल पीस है वो गिर जाता है। तो ओवर कंट्रोलिंग पेरेंट्स भी हमें नहीं बनना है। नेक्स्ट है हाउ कैन इमेजिनेशन हेल्प चिल्ड्रन लाइक अमेंडा। इमेजिनेशन गिव्स चिल्ड्रन। अब ये जो इमेजिनेशन है बच्चों के लिए कैसी है, जो अमेंडा है, इमेजिनेशन कैसे बच्चों को हेल्प करती है, क्या चीज़ सीखने में मदद करती है, या क्या वो कर पाते हैं जो बच्चे कई सारे इमेजिनेशन की दुनिया में जाते हैं। इमेजिनेशन गिव चिल्ड्रन एंड एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस। ये जो है इमेजिनेशन बच्चों को क्या है, एस्केप करती है। इमेजिनेशन गिव चिल्ड्रन एंड एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेस। बच्चे जो हैं जो स्ट्रेस लेवल होता है उससे दूर चले जाते हैं, और ये मदद करती है उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, और हेल्प करती है कुछ क्रिएटिव, कुछ नया सीखने के लिए। तो इमेजिनेशन जो वर्ल्ड है वो डीप मीनिंग देता है और बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है।
तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।